नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एसपी अलवर ने कहा, रामगढ़ उपचुनाव में नहीं हुआ पथराव। एसपी ने वीडियो वायरल होने पर दिया बयान। महिला की हुई संदिग्ध मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। एसडीएम पर थप्पड़ के विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर गए। न्याय नहीं मिलने तक दी आंदोलन की चेतावनी। कालीमोरी फ्लाईओवर पर डामरीकरण करते वक्त पाइपों में भर दी रोडियां। आगामी बरसात में भरेगा सड़क पर पानी। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग में ही पेयजल किल्लत बनी हुई है। ऐसे में जलदाय विभाग से अलवर शहर को समुचित पानी की सप्लाई करने की क्या उम्मीद की जा सकती है। पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग में कार्य चल रहा है। दरअसल जलदाय विभाग में सप्लाई होने वाले पाइप जाम हो चुके हैं, जिससे जलदाय विभाग में पानी का संकट खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ पेयजल संकट को लेकर शहर में जगह जगह जाम और धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन पानी की पूर्ति समय पर नहीं की जाती। पानी के टैंकरों से लोग अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव ततारपुर में स्थित प्रिंस इंडिया सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को बाल मेले का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों ने खान पान के स्टॉल, विज्ञान प्रदर्शनी व सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसमें मुख्य अतिथि स्कूल निदेशक धनीराम सारण ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया और बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को खरीद कर बच्चों की हौसला अफजाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। इस प्रकार का मेला बच्चों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए बेहतर मंच प्रदान करता है। वहीं मेले में स्टूडेंट और समस्त स्टाफ ने बड़े उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान प्रधानाध्यापिका शीला देवी सहित अभिभावकों ने बाल मेले का लुत्फ उठाया। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में एनएसएस यूनिट प्रभारी अभिनव शर्मा और कॉलेज संरक्षक पंडित हरि सिंह शर्मा के तत्वावधान में नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीतिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक प्रयास विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से सीनियर रिसर्च फेलो, शिक्षाविद एवं राजनीतिक विचारक प्रोफेसर डॉक्टर डी.आर. शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम निश्चित रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस अधिनियम के माध्यम से महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और महिलाओं को राजनीतिक रूप से संबल प्राप्त होगा। अलवर से आई प्रोफेसर कृष्णा शर्मा ने कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्राचीन काल से ही महिलाएं वंदनीय रही हैं और महिलाएं इस समय सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभा रही हैं। नई दिल्ली से आए प्रेम कुमार शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 18 सितंबर 2023 को इस ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवसर पर नई दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जयपुर, सीकर, झुंझुनू व खैरतल से आए विद्वानों के द्वारा अपने शोध पत्र पढ़े गए। सेमिनार में अनेक प्रतिभागियों ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षित और समृद्ध किए बिना किसी भी देश के विकसित होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह अधिनियम महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिणाम लाने में निर्णायक और क्रांतिकारी सिद्ध होगा। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलवर मोती डूंगरी में विद्यालय स्तर पर बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका विषय सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं उपविषय भोजन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य परिवहन एवं संचार, प्राकृतिक खेती, आपदा प्रबंधन, गणितीय मॉडलिंग और कंप्यूटेशनल सोच, अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन है। इसमें प्रतिभागियों की संख्या कुल 103 रही, जिसमें श्रेष्ठ 7 प्रोजेक्ट का चयन संभागीय स्तर के लिए किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के.एल. धवारिया, पूर्व सहायक निदेशक जिला शिक्षा कार्यालय अलवर द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य लेखराम सैनी ने बताया कि इसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं मुख्य अतिथि द्वारा सभी प्रोजेक्ट का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण कर सुधार संबंधी सुझाव प्रदान किए गए तथा बच्चों के मेहनत की प्रशंसा
व्यवस्था भी की गई। साथ ही विद्यालय में प्राथमिक विभाग द्वारा बाल दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर विद्यालय के उप प्राचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षक, प्राथमिक विभाग के शिक्षक उपस्थित रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लावण्या कलेक्शन, अगर आप शौकीन हैं नई नई डिजाइन और ब्रांडेड वियर ड्रेसेस के, तो रेडी हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके मनपसंद यूनिक डिजाइन और ब्रांडेड कलेक्शन, जो कि अलवर शहर में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लावण्या कलेक्शन की, जो लेकर आया है आपके लिए त्योहारों की सीजन में एक से बढ़कर एक यूनिक डिजाइन और ब्रांडेड वियर कलेक्शन, जिसमें आपको काफी वैरायटीज भी मिलने वाली हैं, जिसमें 2 पीस, 3 पीस, अनारकली सूट, शरारा पैटर्न, काफ्तान ड्रेस, दुपट्टे, कुर्ती, पैंट्स, गर्ल्स वियर, किड्स वियर, ट्रेडिशनल वियर और हाँ, कॉटन ब्रांडेड कलेक्शन भी आपको यहाँ काफी अच्छी वैरायटीज में मिलेगा। और भी काफी सारी वैरायटीज अवेलेबल है, जो कि काफी अच्छी रेंज में आपको यहाँ पर मिलेंगी। और त्योहारों के सीजन में आपको यहाँ 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो वेट किसका कर रहे हो? मैं तो चली अपने पसंदीदा यूनिक डिजाइन कलेक्ट करने। आप भी जल्दी जाइए और अपने मनपसंद यूनिक डिजाइन ब्रांडेड वियर घर ले आइए। हमारा पता है लावण्या कलेक्शन, नियर बाय नवीन हाई सेकेंडरी स्कूल, भगत सिंह सर्किल, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9098153200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन एवं मित्तल हॉस्पिटल द्वारा विश्व मधुमेह दिवस एवं स्वर्गीय नानक चंद मित्तल की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर निःशुल्क मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया। मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी एवं समाज सेवक डॉक्टर एस सी मित्तल ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय नानक चंद मित्तल का स्वर्गवास 14 नवंबर 2010 को मधुमेह रोग से ही हुआ था। तभी से मधुमेह रोग से पीड़ित रोगियों के लिए कई सेवा कार्य प्रारंभ किए। इसी के अंतर्गत आज विश्व मधुमेह दिवस को प्रातः 10 बजे से मित्तल हॉस्पिटल एनईबी थाने के पास अलवर में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन एवं निःशुल्क मधुमेह, बोन मेरो डेंसिटी एवं ब्लड प्रेशर की जांच करवाई गई। साथ ही मधुमेह रोग से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क दवाई भी प्रदान की गई। शिविर में कुल 154 लोगों की निःशुल्क जांच की गई, जिसमें से 21 लोग मधुमेह रोग से पीड़ित पाए गए। 2 मरीज ऐसे भी थे जिनको ये भी पता नहीं था कि वो इस रोग की जकड़ में आ चुके हैं। शिविर में खुद डॉक्टर एस सी मित्तल ने भी अपनी जांचें करवाई। शिविर संयोजक मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर गिरीश गुप्ता ने बताया कि शिविर का प्रारंभ मधुमेह रोग से पीड़ित मरीजों द्वारा दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। तत्पश्चात निःशुल्क रजिस्ट्रेशन, वेट, ब्लड प्रेशर एवं निःशुल्क बोन मेरो डेंसिटी मधुमेह जांच के बाद सभी लोगों को सेब फल प्रदान किया गया। उसके पश्चात मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों की सर्जन डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने डायबिटिक फूड की जांच की। सीनियर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश जैन एवं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने मरीजों की रेटिनोपैथी की जांच की। आहार विशेषज्ञ डॉक्टर गरिमा खट्टर ने उचित आहार का चार्ट बनाकर दिया। अंत में मरीजों को सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एस सी मित्तल ने ब्लड प्रेशर, मधुमेह की जांच देखकर निःशुल्क दवाएं प्रदान की। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें डॉक्टर मित्तल ने सभी से मधुमेह से संबंधित प्रश्न पूछे और सही जवाब देने वालों को गिफ्ट भी दिए गए। डॉक्टर साहब, आज मित्तल हॉस्पिटल में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन है? सबसे पहले तो मैं सभी को विश्व मधुमेह दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और हर वर्ष हम वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाते हैं 14 नवंबर को। और इस बार की जो थीम है वो है डायबिटीज और लाइफ स्टाइल। तो ये एक बहुत अच्छा विषय है और सबको मैं कहूँगा कि डायबिटीज ऐसी बीमारी जो देश भर में बहुत ज़्यादा से बढ़ रही है और हम वर्ल्ड में नंबर 2 हैं चाइना के बाद में, जिसके डायबिटिक पेशेंट हैं 12-13 करोड़ डायबिटिक्स हैं। और मित्तल हॉस्पिटल में शिविर लगाया गया है, जिसमें निःशुल्क ब्लड शुगर की जांच हो रही है, बोन डेंसिटी हो रहा है, ब्लड प्रेशर की जांच हो रही है और वेट भी देखा जा रहा है। और ये हमारे फादर की स्मृति में हम 14 नवंबर को मनाते हैं। 14 साल पहले हमारे पिताजी इसी दिन गए थे, उनकी स्मृति में हम मनाते हैं। और आज एक क्वेश्चनियर का भी हमने एक आयोजन किया था, जिसमें जनरल अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रश्न पूछे गए थे और उनको उपहार दिए गए थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लोगों को अवेयरनेस काफ़ी होती जा रही है। और अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों यदि मिलते हैं तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन लकवी की, हार्ट अटैक की, न्यूरोपैथी की, डायबिटिक फुट की, ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, किडनी डिजीज, आँखों की बीमारी,
सब भी डायबिटीज़ से होती है, तो सबको रोकने के लिए हमको डायबिटीज़ को रूटीन स्क्रीनिंग में डाल देना चाहिए। जो भी टेस्ट हम कराते हैं लगभग CBC कराते रहते हैं। हम कहते हैं ब्लड शुगर जरूर हर आदमी का करना चाहिए। तो कई बार ऐसे मरीज मिलते हैं जिनको डायबिटीज़ का पता नहीं है। तो इसी अवसर पर मैं सबको एक तरह से आगाह करना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे डरें नहीं, इसको कंट्रोल करें, अपने लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खुश रहें। बस इसी शुभकामना के साथ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू। तिजारा कृष्णा कॉलोनी स्थित सरस्वती स्कूल के प्रांगण में बाल दिवस के उपलक्ष्य में रिलैक्सो फाउंडेशन एवं डॉक्टर श्रॉफ चैरिट आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में सरस्वती पब्लिक स्कूल नेत्र जांच शिविर और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य आचार्य मुकेश सैनी ने बताया कि बच्चों ने बाल दिवस पर बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार सैनी ने फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया। अलवर शहर के कालीमोरी स्थित ओवर ब्रिज पर हाल ही में किए गए डामरीकरण ने बरसात का निकलने वाले पानी के पाइपों के सुरागों को बंद कर दिया। ब्रिज की सड़क के साइडों में बारिश का पानी निकलने के लिए पाइप दे रखे हैं, जिनको रोड को बनाते समय पाइपों में रोडियां भर दी गई, जिसकी वजह से पानी निकास बंद हो गया। आगामी बारिश के मौसम में बारिश का पानी रुक जाएगा, जिसकी वजह से रोड पर पानी भरेगा और रोड टूटने लगेगा। अलवर शहर के लाजपत नगर स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में चिल्ड्रंस डे पर एचीवर्स एकेडमी के छात्र छात्राओं ने श्याम बाबा सहित अन्य भजनों पर झूमे। एचीवर्स मैनेजमेंट के इस धार्मिक गतिविधि की चारों ओर तारीफ हो रही है। सभी छात्र छात्राओं और संस्था के समस्त अध्यापकों ने श्याम बाबा के भजनों में गाने गाकर अपनी प्रस्तुति दी, भजनों में लीन हो गए। इस धार्मिक कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि बच्चों के अंदर भारतीय संस्कृति बनी रहे और अपने देवी देवताओं के प्रति भाव बने रहे। बच्चों ने फिल्मी कल्चर को छोड़कर भजनों में लीन हो कर भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पारएक्स, नियोज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, टीएसएफ, वेलकम शूज, एपीएल फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अलवर नगर निगम की अनदेखी हीरावास निवासियों के लिए कभी परेशानी का सबब बन सकती है। हीरावास निवासी शिवलाल सैली ने बताया कि करीब 5 साल से कॉलोनी के समीप से निकल रहे नाले की दीवार टूटी हुई है, जिसकी नगर निगम में कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। जबकि नाले की टूटी दीवार के पास से आमजन का आवागमन रहता है, जहां पर कभी भी हादसा हो सकता है। नाले के आसपास बच्चों का आवागमन भी रहता है। सैनी ने बताया कि नगर निगम के द्वारा समस्या समाधान नहीं किया गया तो इसकी कई बार उच्च स्तरीय शिकायतें भी की गई हैं, फिर भी नाले टूटी हुई दीवार का निर्माण नहीं कराया गया है। जबकि नाले के एक हिस्से में नगर निगम की ओर से कार्य कराया जा रहा है, लेकिन हादसे को न्योता देने वाली टूटी दीवार का कोई निर्माण कराया नहीं जा रहा। मैं शिवलाल सैनी, कालीमोरी हीरावास, वार्ड नंबर 39, अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और इस जगह ये नाला टूटा पड़ा है 5-6 सालों से। कई बार कंप्लेंट कर दी है, नाले की कोई सुनवाई नहीं है। आए दिन जानवर, आए दिन कोई साइकिल से गिरता है। एक दिन तो सिलेंडर वाला गिर गया, 2 सिलेंडर नाले में गिर गए, उसको मोटरसाइकिल समेत हमने निकाला है जो उसको है जो। और पानी ओवरफ्लो आता है और ये घरों के यहाँ रोड पे पानी भर जाता है। हमने तो बाउंड्री कर रखी है, 1-2 फुट है जो ऊंची है जो, और कोई जन सुनवाई नहीं है। और पूरा कम से कम 1000 फुट का डंडा ये टूटा पड़ा है, पूरा का पूरा गिरा हुआ। अब तक आपने कहाँ का शिकायत करी? मैंने जयपुर हेल्पलाइन है 181 वहाँ भी कर दी है, कई बार की है। उधर भी है जो बोले हाँ साहब आपको उधर कर दिया है UIT को या नगर परिषद, संबंधित विभाग नगर हाँ उनको कर दिए उन्होंने। और फिर मैं पूछा भी है, बोले साहब आपकी शिकायत भेज दी गई है, वो कार्रवाई चल रही है, जब टेंडर होगा जब जाके नहीं हो जाएगा। अभी शहर में नाला बन रहा है, इधर का नहीं बन रहा। जहाँ टूटा नहीं है वहाँ तो तोड़ के बना रहे, और जहाँ टूटा पड़ा है वहाँ नहीं बना रहे। और अब काम के लिए जाते फिर मिलते नहीं है जो। यही हाल पानी का है। पानी की भी मेरी कम से कम 75 कंप्लेंट है जयपुर में ही है जो, कोई सुनवाई नहीं है जरा सी भी। आए दिन ये वाटर वर्क्स वाले भी भेज देते हैं कि हाँ भाई कर दी जन सुनवाई और वो हो गया भाई सुचारू रूप से कोई पानी भी नहीं आता। नहीं आई बात ये है। खेड़ली कस्बे के विभिन्न स्कूलों में आज बच्चों ने अपने प्रिय चाचा नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया। खेड़ली कस्बे के नवीन सुबोध एजुकेशन ग्रुप में निदेशक कपिल शर्मा ने बाल मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया तथा बच्चों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर स्कूल स्टाफ के साथ खरीदारी कर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं कस्बे के ही चिल्ड्रन एकेडमी कॉन्वेंट स्कूल में भी बाल दिवस मनाया गया। बच्चों द्वारा विशेष सजावट की तथा स्टॉलें लगाई तथा अभिभावकों ने बच्चों के उत्साह बढ़ाने के लिए खरीदारी भी की। इन बाल मेले से बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान, आत्मनिर्भर, स्वदेशी अपनाओ एवं वस्तुओं के खरीद बिक्री आदि मोल भाव का व्यावहारिक ज्ञान देना उद्देश्य रहता है। उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के द्वारा एसडीएम अमित चौधरी के साथ मारपीट और अभद्रता को लेकर कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पेन डाउन हड़ताल पर रहे। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होने तक पेन डाउन हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि मजिस्ट्रेट सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहां से सुरक्षित होगा। यशवंत मीणा ने बताया कि देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान अमित चौधरी उपखंड अधिकारी मालपुरा एरिया मजिस्ट्रेट के तौर पर चुनाव ड्यूटी में कार्यरत थे। विधानसभा के गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा चुनाव नियमों का उल्लंघन करते हुए मौके पर मौजूद एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। ये पूरा घटनाक्रम सभी राजस्व कार्मिकों एवं चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित समस्त कार्मिकों को हतोत्साहित करने वाला है तथा चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने वाला है। समस्त राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। टोंक जिले के उनियारा तहसील में जो उप विधानसभा का चुनाव था, उसमें जिस तरह से एसडीओ साहब के साथ मारपीट की गई है, उसके एवज में सभी कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल की गई। क्या मांग है आपकी, कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? हड़ताल जारी रहेगी जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाए, उनको सजा नहीं मिले, तब तक सभी कर्मचारी स्ट्राइक पर रहेंगे। अभी सूचना मिलने की अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया, आखिरी मांग क्या है आपकी? उसको सजा या फिर सिर्फ गिरफ्तारी? नहीं, गिरफ्तारी है, सजा जब तक नहीं होगी जब तक कर्मचारी सभी स्ट्राइक पर रहेंगे। पूरे राजस्थान के या फिर देश भर के कर्मचारी? पूरे राजस्थान के कर्मचारी सभी वर्गों के। कौन कौन सी कैटेगरी? इसमें राजस्थान राजस्व सेवा परिषद है, राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ है, RS लॉबी है, और भी जो रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी हैं वो सभी स्ट्राइक पर है। क्या नाम है आपका? यशवंत मीणा, मैं जिलाध्यक्ष मंत्रालय कर्मचारी संघ। दरअसल में ये एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है। ये सीधा जो राज का इकबाल है, राज की अस्मिता है, उसको चैलेंज किया गया है। एक अधिकारी अपनी ड्यूटी पर चुनाव संपन्न करवा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, एक व्यक्ति आता है और सीधा उसके ऊपर हमला करता है, तो ये हमला उस व्यक्ति के ऊपर नहीं, ये पूरे सिस्टम के ऊपर, ये सरकार के ऊपर हमला है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
नरेश मीणा गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं? सवाल गिरफ्तारी का नहीं है, कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आगे कोई व्यक्ति ऐसा दुस्साहस नहीं कर पाए। सवाल इस बात का है कि ऐसी मानसिकता के लोग किस तरीके से सिस्टम में आ रहे हैं, ये हम सब लोगों के लिए, इवन आम नागरिक के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी राजकीय अधिकारी कर्मचारी हो, आखिरकार तो जनता के लिए ही काम कर रहा है। अगर के लिए क्या करना चाहोगे आप? पुलिस को अपना काम मुस्तैदी से करना चाहिए था, जो नहीं दिखा उस मौके पर, लेकिन अब पता लगा है कि पुलिस अपने पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो हम पुलिस की इस कार्रवाई की, तो बाद की कार्रवाई की प्रशंसा करते हैं, और उस समय हमें कुछ कमी नजर आई तो ये वक्त की नजाकत हो सकती है या उनका जो भी सोचना रहा होगा, लेकिन नरेश मीणा ने जो काम किया है वो सीधा राज्य को चैलेंज किया है और ये कतई सहन नहीं कर सकते हम लोग। क्या शुभ नाम है? मैं बबली राम जाट, उपाध्यक्ष रॉस्कॉन राजस्थान अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद, वर्तमान में एडिशनल सीईओ जिला परिषद अलवर। नवंबर 2024 को देवली उनियारा तहसील के अंदर जो घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय है। कानून का राज स्थापित होना चाहिए, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट ही सुरक्षित नहीं है तो देश के अंदर राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप इस बात को बहुत बढ़ चढ़ कर उठाएं। राज्य के अंदर कानून का राज स्थापित हो। जो अपराधी हैं, लगभग 23 मुकदमे नरेश मीणा जी के खिलाफ है। अभी मेरे पास में रिपोर्ट आई है, आप लोगों के द्वारा ही पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो रिपोर्ट है उसमें 23 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज है। और कल जो उन्होंने निंदनीय घटना की, उसकी हमारे सभी संगठन, अभी हमारे बीच में आरडीएस एसोसिएशन है, पंचायत राज कर्मचारी से ग्राम सेवक संघ के जिलाध्यक्ष मनोज जी हैं, हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी बबेली हैं, आरटीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे मोनिका मैम हैं, सब रजिस्ट्रार हैं, तहसीलदार रश्मि शर्मा जी हैं, पटवार संघ के सभी यहाँ हैं, मंत्रालय कर्मचारी के हमारे जसवंत जी मीना हैं, दीपक जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। इसके अलावा जितने भी यहाँ कलेक्ट्रेट के अंदर जो भी कार्मिक हैं, चाहे वो अकाउंट्स एसोसिएशन के हों, चाहे आईए एसोसिएशन के हों, चाहे हमारे क्या है कि 4th क्लास एसोसिएशन के, वो सब लोग इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। और उसी के क्रम में अभी हम सब लोग जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रदान करेंगे। सुरेश पाल सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष। मुख्य मांग क्या है? मुख्य तो जो अपराध, कानून का राज स्थापित करना, मजिस्ट्रेट को सुरक्षा देना और आम जन को सुरक्षित रखना, ये हमारी मुख्य मांग है। और लगभग आपने देखा होगा, हम बहुत ही उद्वेलित हैं, बहुत आक्रोशित हैं। कर्मचारी फील्ड के अंदर काम करता है और उस फील्ड में काम करने के एवज में उसके साथ में जब मजिस्ट्रेट के साथ में ऐसी घटना हो सकती है, तो एक आम नागरिक ने आप सुरक्षित है, ने हम सुरक्षित है, ने कोई और सुरक्षित है, यही हमारी मांग है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है, और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसे अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा। जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक
ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड नियर वंडर रेजिडेंसी अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निमराना कस्बे के तालाब के समीप बने पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगे रहता है, जिससे कस्बे के निवासियों में भय बना रहता है। पार्क में बैठकर असामाजिक प्रवृत्ति के लोग शराब पीते हैं। वे पार्क में आने वाली महिलाओं पर फप्तियां कसते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पार्क में ऐसे लोगों का जमावड़ा दिन भर लगा रहता है, लेकिन जैसे ही दिन ढलता है इनकी संख्या में भारी इजाफा हो जाता है। कोई पार्क में घूमने वाली महिला पुरुष इनको टोकते हैं तो ये लोग झगड़े और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पार्क में अनैतिक कार्य करने वाले पुरुष व महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ कोई गार्ड की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन जानकारी में आया है कि नगर पालिका ने कागजों में कई गार्ड लगा रखे हैं। इस संदर्भ में काफी बार नगरपालिका प्रशासन में पुलिस प्रशासन को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा के बीए प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर के मिड टर्म परीक्षा 18 नवंबर से शुरू होंगी। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के निर्देशानुसार प्रथम सेमेस्टर के मिड टर्म परीक्षा सोमवार 18 नवंबर से शुक्रवार 22 नवंबर तक महाविद्यालय में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के सभी नियमित विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस परीक्षा के प्राप्तांक विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय अंक तालिका में जुड़ेंगे। निर्धारित तिथि को मिड टर्म परीक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। परीक्षा की विस्तृत समय सारणी महाविद्यालय सूचना बोर्ड पर चस्पा करने के साथ प्रथम वर्ष के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर की जा चुकी है। परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को अपने साथ महाविद्यालय पहचान पत्र अपने साथ लाना अनिवार्य रहेगा। जन जन की आस्था के केंद्र कस्बे के चौपड़ बाजार पर स्थित भगवान जगन्नाथ महाराज के मंदिर में आज बैकुंठ चतुर्दशी के पावन पर्व पर श्री जगन्नाथ महाराज को 56 भोग लगाया गया। बैकुंठ चतुर्दशी, जिसे देव दीपावली भी कहते हैं, आज भक्त महिलाओं के द्वारा 108 दीपकों का प्रातः मंगला आरती पश्चात प्रज्वलन किया गया। सैकड़ों भक्तों की तादाद में महिलाओं ने मंदिर में पहुंचकर दान पुण्य आदि किया। आज के दिन भगवान नारायण के बैकुंठ के द्वारा सभी भक्तों के लिए खुले रहते हैं। इस दिन गौ माता की पूंछ का पूजन करने का भी विधान है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु महिलाएं भक्तों ने पहुंचकर जगन्नाथ जी महाराज के और राधा दामोदर जी महाराज के दर्शन किए और मन्नत मांगी। बहादुर नगर पालिका के समीपवर्ती गांव टोडली में स्थित श्री उदासीन मंगल आश्रम में गुरुवार को श्री 108 श्री योगीराज मंगलदास जी महाराज का 57वां वार्षिक महोत्सव आश्रम महंत श्री ब्रह्म मुनि जी महाराज के सानिध्य में बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम चरण पूजन, हवन यज्ञ, ध्वजा पूजन पूर्ण मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से किया गया। आश्रम महंत ब्रह्म मुनि जी महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति श्री 108 श्री योगीराज मंगलदास जी महाराज का वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें एक दिन पूर्व रामायण पाठ का आयोजन किया गया। वहीं आश्रम में गुरुवार को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। हमारे जो दादा गुरु जी हैं बाबा श्री 108 योगीराज निर्वाण बाबा मंगलदास जी महाराज, उनका 57वां वार्षिक महोत्सव के रूप में आज मनाया जा रहा है। उन्होंने 1967 में यहाँ पे शरीर पूरा किया था, तो उनका हर साल हम भंडारा करते हैं। हवन वगैरह, रामायण पाठ वगैरह, भक्त लोग आते हैं दूर दूर से, प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। ये उनका 57वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है उदासीन मंगल आश्रम। राजस्थान सरकार के खुले हुए कुओं को जाल आदि लगाकर बंद करने के आदेशों के बावजूद बहुत से स्थानों पर खुले हुए कुएं मौजूद हैं, जिनमें आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार मौन व्रत धारण किए हुए हैं। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बडला में स्थित एक खुले हुए कुएं में गौवंश गिर गया, जैसे सूचना मिलने पर जुगनू की टीम ने भारी मशक्कत कर उसे बाहर निकाल दिया।
तिजारा में देवउठनी एकादशी पर श्याम बाबा का जन्मोत्सव 54वां एकादशी संकीर्तन के साथ धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। मंदिर कमेटी अध्यक्ष अभय सिंह यादव ने बताया कि बाबा के जन्म उत्सव पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। बाबा श्याम का कोलकाता के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। भजन कलाकार चारू मित्तल खैरतल से सौरभ अग्रवाल, कुणाल बत्रा, बॉबी लखा, ललित व चिराग ने श्री श्याम वंदना, शीश के दानी, महाबलवानी, बिन पानी के नाव खे रहा है आदि भजनों से शुभारंभ किया। इसके बाद बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय और बाबा तेरी लाज बचाने आएगा, भक्तों ने हिल मिलकर तेरा उत्सव मनाया है आदि एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर कलाकारों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सिख धर्म के संस्थापक और पहली पातशाही गुरु नानक देव का 555वां प्रकाश पर्व राजगढ़ कस्बे के कांकवाड़ी बाजार में स्थित गुरुद्वारे में परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रकाश पर्व से पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह कालड़ा ने बताया कि बुधवार को अखंड पाठ प्रारंभ हुआ। यह 15 नवंबर को समाप्त होगा। इसके उपरांत प्रातः कीर्तन दरबार सजाया जाएगा, जिसमें हरनेक सिंह और सुरेश सिंह द्वारा शब्द गायन एवं गुरुवाणी कीर्तन किया जाएगा तथा गुरु का अटूट लंगर बताया जाएगा, जिसमें सभी समुदायों के लोग लंगर छकेंगे। सिंह ने बताया कि शाम 7 बजे विशेष कीर्तन दरबार एवं बच्चों का कवि दरबार सजाया जाएगा। इसके बाद हरने सिंह और सरदार सुरजीत सिंह द्वारा गुरुवाणी कीर्तन शब्द गायन करेंगे तथा शाम को फिर लंगर बताया जाएगा। निमराना तहसील मुख्यालय के सामने व परिसर के अंदर विद्युत के नंगे तारों के जाल व हो रही बड़ी विद्युत चोरी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अधिकारी अनजान बने हुए हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशानुसार जिले भर में ई मित्र केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। जिले भर में सघन अभियान के दौरान 75 ई मित्र केंद्रों का निरीक्षण किया गया। तिजारा पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर किशोर कुमार द्वारा संचालित जिला नवाचार सशक्त खैरतल तिजारा के तृतीय चरण में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण हेतु दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण चिन्हीकरण कैंप का आयोजन तिजारा के पंचायत समिति परिसर में किया गया। उपखंड अधिकारी तिजारा संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि सह परीक्षण शिविर के दौरान 80% या उससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले पात्र विशेष योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए चिन्हित किया गया। इस हेतु जिला कलेक्टर के प्रयासों से अल्प समय में शिविर के लिए एलिमिको टीम उपलब्ध करा लाभार्थियों का पंजीयन किया। शिविर में 24 विशेष योग्य जनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 18 को बैसाखी, 9 को ट्राईसाइकिल, 2 को वॉकिंग स्टिक, 8 को व्हील चेयर के लिए चिन्हीकरण किया गया। साथ ही 31 विशेष योग्य जनों को राज्य सरकार से विभिन्न उपकरण हेतु चिन्हित किया गया। साथ ही 13 दिव्यांगजनों के बस पास जारी किए गए। शिविर में 8 दिव्यांगजनों को नए मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किए गए। उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के सहायक उपकरण के लिए चिन्हीकरण हेतु 14 नवंबर को भी पंचायत समिति तिजारा की सभागार में कैंप का आयोजन किया जाएगा। भिवाड़ी जिला बनाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में मुख्यमंत्री को भिवाड़ी को प्रशासनिक जिला घोषित करने के लिए उन्हें स्मरण हेतु एक विशाल जन रैली का आयोजन किया गया। यह रैली बालिका महाविद्यालय से शुरू होकर डीएसपी कार्यालय गौरव पथ होते हुए एडीएम कार्यालय तक पहुंची। यह एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक पुनः स्मरण ज्ञापन दिया गया, जिसमें भिवाड़ी को अतिशीघ्र प्रशासनिक जिला घोषित करने की मांग रखी गई।
तिजारा डॉक्टर अरविंद गेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यक्रम को लेकर कहा कि जिले में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को निमोनिया और उसकी जटिलताओं से बचने के लिए SAANS अभियान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की स्क्रीनिंग, प्रचार प्रसार और आमुखीकरण द्वारा आमजन को जागरूक किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि इस वर्ष की थीम निमोनिया नहीं तो बचपन सही रखी गई है। अभियान के मुख्य घटक PT यानी प्रिवेंटेड प्रोजेक्ट और ट्वीट के द्वारा पेंटावेलेंट और PCV वैक्सीन के तीनों डोज लगाना सुनिश्चित किया जाएगा। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।